अब हमने पढ़ना है सेकंड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो एक बॉडी है वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती, और एक बॉडी है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती उसको रोकने के लिए। तो इसी तरीके से आगे अब हम बढ़ते हैं। इनर्शिया और मास के बारे में हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आगे जो है अब हम आगे हमारा टॉपिक आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, और उससे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक टर्म आती है मोमेंटम। वो मोमेंटम क्या होता है? वेलोसिटी चेंज दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, हाउ वी मेजर द फोर्स। अब फॉर एग्जांपल आपको एक पत्थर आगे की तरफ एक्सेलरेट करना है, उसको आगे की तरफ धक्का मार के उसको सरकाना है, तो उसके ऊपर आप फोर्स भी क्या लगाओगे? उसी के हिसाब से लगाओगे। कम फोर्स लगाओगे तो वो नहीं आगे सरकेगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो आगे सरक जाएगा। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट अ स्पीड एज लो एज मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। अगर एक ट्रक है, अगर उसकी स्पीड हमारी बिल्कुल बेशक छोटी चल रही हो, बहुत थोड़ी स्पीड से चल रही हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सामने वाले बंदे को मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि उसका वेट क्या है? ज़्यादा है। वेट मतलब उसकी फोर्स क्या है? ज़्यादा है। अ स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब उसी तरीके एक बुलेट है, एक गोली होती है जिसका कि साइज़ भी छोटा है, ठीक है, और उसका वेट भी क्या होता है? कम होता है, लेकिन वो भी एक बंदे को मार देती है जब वो गन से फायर होती है। वो क्यों मार देती है? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन होता है, जो उसकी स्पीड होती है, वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट अ ग्रेट फोर्स रिक्वायर्ड टू हैव अ ग्रेट वेलोसिटी। यानी कि अगर हमें फोर्स ज़्यादा लगेगी तो हमारी वेलोसिटी भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन। The momentum P of an object is defined as the product of mass and velocity। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी ये है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन सेम होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। उसके बाद हमारा पढ़ते हैं but a continuously push over some time result in a gradually acceleration of the car to the speed। It means that the change of the momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which force is exerted। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई चीज़ आगे की तरफ एक्सेलरेट करनी है, आगे की तरफ सरकानी है, तो जब हम उस पर धक्का मारना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो वो क्या करेगी? धीरे धीरे आगे जाएगी, लेकिन जब हम और ज़्यादा फोर्स लगाते रहेंगे और कॉन्टीन्यूसली उस पर हम धक्का मारते रहेंगे तो वो एक टाइम में क्या होगा? ज़्यादा तेज़ स्पीड को क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी। तो इसी तरीके सेकेंड लॉ हमारा क्या स्टेट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ हमारा बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स के, जो कि फोर्स के डायरेक्शन में लगाई गई है। सेकेंड लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो हमारा सेकेंड लॉ है वो किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ हमारा किसकी डेफिनेशन देता था? इनर्शिया की डेफिनेशन देता था। इसका मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा P2 माइनस P1 यानी कि mv माइनस mu। v जो है फाइनल वेलोसिटी है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। m मल्टीप्लाई v माइनस u। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी तो सेम रहेगी, लेकिन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने k क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया। और हमने फोर्स वाले पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोशन में, v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो वन फोर्स is defined as the amount that produce an acceleration of
1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। काफ़ी सारे हमारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो क्रिकेट मैच के चलते हुए क्या होता है कि जब कैच करनी होती है किसी प्लेयर को, तो कैच करते हुए प्लेयर अपना हाथ नीचे क्यों ले जाता है, ऊपर अपना हाथ क्यों नहीं करता। वो अपना हाथ ऊपर इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बॉल है वो तेज़ स्पीड से आ रही है, और बॉल जैसी जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड भी थोड़ी क्या करती रहेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी, जब तक वो उसके हाथ के पास पहुँचेगी। उसका मोमेंटम क्या करता रहेगा, डिक्रीज़ करता रहेगा, ताकि इसी वजह से उनके हाथ पे चोट नहीं लगेगी। अब जैसे कराटे प्लेयर है, वो एक आइस की स्लैब को अपने सिंगल एल्बो से तोड़ देता है, ये भी किस चीज़ का एग्जांपल होएगा, न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल हो जाएगा। हाई जंप करते हुए जो एथलीट्स हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर गिरते हैं, कुशन बेड के ऊपर गिरते हैं या सैंड बेड के ऊपर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब एथलीट जंप करता है तो वो बहुत तेज़ स्पीड से आता है, और उसको जंप लगने के बाद उसको एक लॉन्ग जंप लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, और फोर्स भी क्या होती है, चेंज होती है। और ताकि उसको चोट ना लग सके इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, कुशन बेड या सैंड बेड को लगाना पड़ता है। तो ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ। थैंक यू सो मच।